को पता है मेरे बाल वगैरह सब इग्नोर करो आप लोग। एक्चुअली मेरे को ना सपना आया था, मतलब वो सपना आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ना मेरे को स्लीप पैरालिसिस आ गया। अब पता नहीं यार क्या दिक्कत है कि जब स्लीप पैरालिसिस आता है ना तो मैं उठती नहीं हूँ उस स्लीप पैरालिसिस से। उस स्लीप पैरालिसिस से उठने के बाद एक नया स्लीप पैरालिसिस शुरू हो जाता, समझ रहे हो? सिर्फ जगह और लोकेशन बदली होती है सपने में, स्लीप पैरालिसिस कंटिन्यू एकदम रहता है। तो हाँ यार, और अभी शाम के 5 बजे हैं और मेरे को अभी और नींद आ रही है। और जब मैं उठी थी ना तो फिर मेरे लेफ्ट हैंड में फ़ोन था और ऐसे सो रही थी, अपने फ़ोन को पकड़ा। फ़ोन ग्रिप ग्रिप नहीं छूटनी चाहिए, ग्रिप नहीं छूटी मेरी बिल्कुल भी। यार मेरा ना मूड सारा दिन बहुत ख़राब था और मैंने थोड़े से बाल ऐसे चोटी बनाई है अपने बालों की, और मुझे बहुत मतलब वैसा लग रहा है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं बोलूँगी बट एटलीस्ट ह्यूमन लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे बाल मतलब वैसे ही खिल रहे। मतलब मैंने कंघी नहीं मारी अपने बालों में, सिर्फ गुथ करी है ऐसे कैसे भी मैनेज करके, इतनी अड़कन है मेरे बालों में अभी तो। और अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा जब से मैं उठी, मतलब आज आज पूरा दिन ही बहुत गंदा लग रहा था मेरे को। मतलब सुबह ठीक था, सुबह ठीक था, जो बीच वाला था गैप था जो, वो मुझे बहुत गंदा लगा। फिर उसके बाद जो मतलब उसके बाद वाला था, मतलब जो बीच वाला था ना, मतलब भोजन पाने के बाद जो, मतलब जो ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट ही मैंने 12-1 बजे करा था, उसके बाद का जो टाइम था वो 3 बजे तक वाला टाइम फ्रेम बहुत बहुत ठीक, बहुत ठीक तो नहीं था बट ठीक था, ठीक है, मतलब बियरेबल था। फिर उसके बाद मैं सोई हूँ, फिर मेरे को सपने आए हैं, फिर मेरे को स्लीप पैरालिसिस आया। उसके बाद जो मेरी खटिया खड़ी, मेरे को मतलब जो इतना बुरा लगा है ना, कसम से मेरा मूड की धजिया उड़ गई थी और मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे मैं बता भी नहीं सकती। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैंने थोड़ी खुद को जोशित किया, कुछ मतलब चीज़ें करी, गाने गुने सुने, सब किया। और फिर उसके बाद मैंने अपने बालों की चोटी करी, मैंने कुछ खाया क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह ही खाना खाया, तो उसके बाद मैं सो गई थी तो मैंने खाना नहीं खाया। और जब मैं उठी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरा मूड एकदम रद्दी वाहियात, और मैं ऐप स्क्रॉल कर रही हूँ जहाँ पे इतना महंगा किलो खाना है। यार यूके में रह के ना एक तुम्हें बहुत बुरी चीज़ ये लगेगी कि ड्रॉबैक लगेगा तुम्हें यूके आके, कि अगर मैं काश इसी समय अगर मैं इंडिया में होता तो फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर सकता था या फिर कर सकती थी जो मतलब चटपटी होती है ना, जो ज़ुबान को थोड़ा रिलैक्स देती। मतलब यहाँ पे यूके में ना, जो स्पेशली जब तुम वेजिटेरियन हो जैसे मेरे जैसे हो, तो तुम्हें इतना कुछ वैरायटी नहीं मिलेगी यहाँ पे। हाँ अब कई लोगों को मिल जाती है बट उस तुम्हारे बजट के अंदर तो नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से मेरे बजट के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं आए तो मेरे हिसाब से वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे तक ही वो चीज़ नहीं आ रही तो एग्जिस्ट का मैंने चार पाना है। सोचने की बात है ना कि अगर वो चीज़ मैं खरीद ही नहीं सकती हूँ, अगर मैं पा ही नहीं सकती वो चीज़, तो मैं क्यों बोलूँ। तो मतलब यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें हैं, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, वो सब है, बट तुम्हारे रेट तुम्हारे बजट के बहुत बाहर है। तो हाँ, इसीलिए मेरे को ये चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है कि अगर इंडिया होता तो मेरे बजट के अंदर मैं बहुत सारा खाना खा सकती, जैसे स्ट्रीट फूड होता है। मतलब अगर तुम इंडिया में होते तो फिर तुम 20-25 रुपए में भर भर के बहुत कुछ खा सकते। मतलब 20-25, मेरे को याद है जब मैं इंडिया में थी ना तो फिर 25-30-25 रुपए में, 25 या 30 रुपए में ना वो पूरी प्लेट, हाफ प्लेट या फुल प्लेट ना नूडल्स की भर के दे देते थे। राम लड्डू मिल जाते थे 20-20, 10-10 रुपए के, ठीक है, इवन 40 रुपए के भी। ये तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं, 1999 की बातें कर रही हूँ मैं। मतलब यार एटलीस्ट उतने चीप थे कि तुम, अगर तुम्हें घर से 50 रुपए कहीं पे गिरे पड़े मिल जाए तो तुम अच्छा खासा भोजन टिड भर के खा सकते हो, मतलब ठूस हो जाओ खा के, उतना तो तुम खा ही सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर तुम्हें अगर कुछ अपनी भूख को सेटिस्फाई करना है तो फिर तुम्हें तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में छुरियाँ चलानी पड़ेंगी, घोपनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद तुम खा सकते हो वो चीज़ जो तुम्हें खानी है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने कभी भी मतलब इनिशिएटिवली खुद वॉलंटियरली जाकर कभी भी नहीं खरीदा है कुछ ऐसा खाने के लिए। एक बार मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मतलब यहाँ के लोग जो रहते हैं या फिर जो मतलब काफ़ी
उनके लिए मतलब सस्ता हो सकता है, बट मेरे लिए बहुत महंगा था। वो 27 पाउंड का था, मतलब 2700 रुपये का वो पिज़्ज़ा था डोमिनोज़ का। तो पहले तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, और मेरे को हार्ट अटैक आ गया कि मेरे 27 पाउंड निकल चुके हैं बेटा यहाँ से, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया या कुछ। तो वो मैंने एक फ़र्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम ऑर्डर किया। बहुत मन था कि मैं मीठा खाऊं, तो वो एगलेस केक्स थे, तो फिर वो मैंने मंगवाया था। तो पहली बाइट तो भाई इतनी फैसिनेटिंग लगी, दूसरी बाइट में जो खटास आई है ना मेरे को, मैं थी कि यार क्यों। तो फिर मैंने भी मतलब जैसे तैसे करके खा लिया। पर वो केक यार, यहाँ यूके में हके ना यार, तुम्हें इंडिया की ना पद पद पे याद आएगी इंडिया की, लिटरली। और जब तुम्हारी शाम की भूख जब तुम्हें टकरें देगी ना, और स्पेशली जब तुम एक कम्युनिटी किचन वाले एरिया में रहते हो, तब तो मतलब जैसे अभी भी जब मैं नीचे गई थी ना, मेरे 100 बार सोचना पड़ रहा था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि वीकेंड्स पे यूजुअली किचन भरा पड़ा होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो लोग होते हैं ना, वो अपना बल्क में खाना बनाते हैं हफ्तों के लिए। लाइक पूरा एक हफ्ता चल जाए उतना बल्क खाना बनता है, और बाकी सारे हफ्ते फिर वो उसी खाने को गर्म कर करके खाते हैं। ऐसे ही वो एक स्पेसिफिक वीकेंड रखते हैं जब वो बहुत बड़े बड़े पॉट्स में अपना खाना बनाते हैं। हम छोटी सी कढ़ाई में उसी के अंदर हमने पूरियाँ तल लेनी है, उसी के अंदर हमने सब्जियाँ बना लेनी है, उसी के अंदर चावल बन जाने हैं, और छोटे मोटे पैन नीचे जो पड़े तो उस पर हम रोटियाँ पराठे बना लेते हैं। तो हाँ, मतलब मैं इतना बल्क में खाना बना नहीं सकती हूँ। बनाने का भी छोड़ो, अगर बना भी दें तो स्वाद, पहली बात स्वाद ही नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर बन भी गया तो मतलब हाँ ठीक है, गर्म कर करके खाना होगा, बट यार मेरा पेट 2 दिन से ऊपर की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता। मेरा पेट लिटरली, मेरे एक डेडलाइन है मेरे पेट की कि 2 दिन से ऊपर अगर तूने कोई चीज़ रिपीट करके खाई तो तुम्हारा खेल ख़त्म। सुप्रभात, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने खाना खाया, आज मेरा मूड बहुत अच्छा था सुबह से ही। मतलब अच्छा मूड होना चाहिए। और बाहर बारिश हो रही है, लोगों को बारिश नहीं पसंद है ऑब्वियसली, मतलब मेरे को भी, मतलब नहीं मेरे को पसंद है। मतलब यार पता है क्या, यहाँ का मौसम ना बहुत मतलब ऐसा डिप्रेशन टाइप वाला है, क्योंकि ना यहाँ का जब आप यूके का वो देखोगे ना एस्थेटिक, यहाँ का एस्थेटिक गोल्डन ब्राउन ग्रीन येलो ऑरेंज ऐसा नहीं है, ब्राइट कलर्स नहीं है यहाँ पे ना, सारे कूल टोन्स हैं, कूल भी नहीं डल टोन्स हैं। जैसे कि अगर आप विंटर्स में आ जाते हो ना, तो विंटर्स वाले स्पैन में तो फिर लंका लग जाती है, क्योंकि इंडिया में जाओ ना तो फिर इंडिया में ना थोड़ा मतलब कूल टोन्स रहती हैं, मगर साथ में वार्म टोन्स, मतलब समझ रहे हो, वार्म में थोड़ा सा कूल होता है। लेकिन अगर धुंध भी पड़ रही होती है ना, तो फिर सूरज निकलता है और सूरज की गर्माहट हमें फील होती है। तो यूके यूके ना उसके कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यूके इज हैविंग द एस्थेटिक्स ऑफ ग्रे एंड ब्लू, जो कि ग्रे एंड ब्लू दोनों के दोनों जो है ना वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्रेसिव टोन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे बारिश हो रही है, तो अभी अगर मैं तुम्हें बाहर का दिखाऊंगी ना, पूरा ग्रे पड़ा हुआ है, तो बंदे किसी को भी देख के ना बहुत मतलब डिप्रेशन हो जाएगा देख के। बट बारिश हो रही है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा है कमरे में, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा ही मौसम पसंद है कि लाइक इवन इंडिया में भी मुझे वही मौसम पसंद होता था जब बारिश हो रही होती थी और पूरे घर में अंधेरा हो जाता था। तो मतलब मुझे ऐसा मौसम पसंद है। तो अगर धूप भी होती है तो मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, पर पता नहीं फॉर सम रीज़न ना मुझे यूके में धूप इतनी मतलब कूल नाइस वार्म नहीं लगती है। यहाँ की जब धूप होती है ना तो चुभन लगती है, और जब सर्दियों की धूप होती है तो धूप में गर्माहट हमें जैसे इंडिया में मिलती है हमारी धूप की, यहाँ पे धूप है मगर वो धूप भी ठंडी पड़ेगी तुम्हें। इतनी भाई चपाचम, क्या बोलते हैं उसको, चपेड़े पड़ती है ठंड की कसम से, वैसी ठंड होती है यार। तो मैंने अभी भी खाना खाया, मैं नीचे गई, मैंने 1 घंटा लगाकर आटा पराठा बनाया है। पराठे को टाइम इसलिए लग गया क्योंकि पहली बात तो आटा गूंदना था मेरे को, तो आटा गूंदा नहीं था, तो आटा नीचे जाके ही गूंदा था। तो मान लो कि आधे घंटे, 1 घंटे में से आधा घंटा मेरे को आटा गूंदने में लगता है। तो हाँ वो किया, और फिर उसे थोड़ी देर रेस्ट पे भी रखना होता है, 10-5 मिनट, फिर वो उसको दोबारा से गूंद रहा होता है ताकि वो अच्छे से मतलब एक एक दूसरे में रम जाए, रस जाए, और एक शानदार आटा क्रिएट हो जाए। तो वो किया मैंने। तो मैंने पराठे बनाए, और फिर उसके बाद मैंने छोटा सा आटा की लोई रह गई थी, तो उसके बाद मैंने फुल्का बनाया, ये हमारा फुल्का। तो ये मैंने अचार निकाला था, मैंने अचार खाया था, अचार के साथ मतलब पराठा खाया था मैंने। तो मैंने पूरा 1 घंटा लगा के नीचे पराठे बनाए, चाय बनाई बढ़िया सी इलायची ठोक के, और मैंने 4 इलायचियाँ डाली थी आज,
बहुत अच्छी चाय थी, बहुत अच्छी चाय। और यहाँ पे ना यार मीठे की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मैं मीठा डालती हूँ ना, तो फिर देखो आज ना वो जो पाउच वाले जो मीठे होते हैं ना यहाँ पे, वो मैंने 5-6 डाले थे आज मैंने नीचे, जब मैं चाय बना रही थी, ठीक है। और जब मैं ऊपर आई ना, जब मैंने चाय पी, बिल्कुल फीकी चाय, मैंने 5 पैकेट चाय के डाले थे, वो चीनी के, सॉरी, ठीक है। ऊपर आई तो मैंने स्पेशली 1 चम्मच भर के फिर से चीनी डाली है, तो कहीं जाके मीठा उसमें बैलेंस हुआ है। तो यार यहाँ पे ना मीठे का बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मेरे को खाते हुए भी ना कभी कभी एंग्जाइटी, हमेशा नहीं होती पर कभी कभी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं चलता है कि अब वो देखो मीठा, अब मुझे ये नहीं समझ आएगा कि मेरे को अगर स्वीट महसूस ही नहीं हो रहा है अपने माउथ में, तो क्या मेरे मेरे शरीर को वो मीठा लग रहा होएगा? तो मेरे मतलब अगर मेरी ज़ुबान को ही मीठा नहीं लग रहा, तो मेरे शरीर को क्या मीठा लगेगा? पर ये हो भी सकता है कि शायद मेरे को ज़ुबान को आभास ही नहीं हो रहा, पर पूरे शरीर में मीठा लग रहा है। तो हाँ यार, तो मेरे को डर लगता है कि कभी कभी डायबिटीज़ ना हो जाए मेरे को, वो तो होनी ही है, चलो उसका क्या कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है चीनी वाले सीन में, क्योंकि नहीं खानी चाहिए इतनी, मेरे को पता है। पर मतलब उतना हानिकारक भी है ना शरीर के लिए, तो हाँ। और ये रोटी जो है ये हमारे कबूतरों के लिए, ये अभी ठंडी हो गई है, बट मैं इसको मतलब फटाफट से ना वैसे मतलब तोड़ के इनकी बुर्कियाँ बना के ना रख दूँगी। और बाहर अभी हो रही है भयंकर बारिश, ठीक है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे समुंदर बिल्कुल पास में है, तो बात यह है कि जब बारिश होती है तो लहरों की आवाज़ रात को बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि पानी ऊपर आ जाता है। जब जब रात होती है ना, तो फिर रात के टाइम पे ना हवाएं लहरों के उसमें, यार कुछ तो होता है कि मतलब पानी ऊपर आ जाता है, मतलब पानी का जो वो होता है ना दायरा, वो बढ़ जाता है रात को, तो फिर वो थोड़ा आगे को फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ रात को आती है। अगर आप कुछ चलाओ ना साथ में, बिल्कुल शांत हो सो। तो आजकल क्रिसमस वगैरह भी है, तो यहाँ पे लोग पार्टियाँ शार्टियाँ करते रहते हैं, रात को भी गानों की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कौन सा गाना चलाया हुआ था इन लोगों ने। तो मैं तो यार अपने फ़ोन पर ना तारक मेहता लगा के सोती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अजीब आवाज़ें मेरे कानों में पड़े, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। तो हाँ। और बट अगर जैसे मैं पहले जब रहती थी ना, तो मैं 3rd फ्लोर पे रहती होती थी, तो वहाँ से तो खिड़की से मेरे को पूरा बीच दिखता होता था। तो यहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि मैं 2nd फ्लोर पे हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बंद कर दें ना, तो फिर भाई मतलब ऐसी आवाज़ें आती है ना लहरों की, कभी कभी, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना, तो बारिश का इतना फ्लो ज़्यादा होता है, गड़गड़ गड़गड़, और ऊपर से लहरों की आवाज़ें आती हैं यहाँ पे। तो हाँ, मैं भूल गई यार क्या बता रही थी। भाई अगर तुम्हें हवा की आवाज़ आ रही है, तो मतलब खुद सोचो क्या ही बोलूँ मैं। तुम खुद देखो यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम खुद देखो बारिश। और यहाँ पे कोई कबूतर नहीं, कबूतर की जात भी नहीं है आज, बिल्कुल मतलब एकदम खाली हुआ पड़ा खेल। मैं थोड़ा सा और कैमरा बाहर निकाल के दिखाती हूँ, अगर सीगल ला लेके जाए तो आवाज़ आएगी तुम्हें हवाओं की, सुनना। तो हाँ, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के एस्थेटिक्स बिल्कुल ग्रे है। तो लाइक अगर मैं तुम्हें वो भी दिखाऊं, तो यार खिड़की, वो बारिश आ रखी है, बारिश के छल्ले आए हुए हैं खिड़की पे, अगर मैं तुम्हें यहाँ से वो उधर दिखाऊं, तो वहाँ पे बिल्डिंग है, जहाँ पे तुम्हें वो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे टावर से दिख रहा है, वहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग है। तो हाँ, तो मतलब यहाँ के एस्थेटिक्स ना ऐसे हैं, तो जिसकी वजह से भाई कबूतर आ गया मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आ गए हैं। तो मैं अभी उनके लिए बनाती हूँ, मतलब चूरी करती हूँ। यहाँ पर रख देती हूँ फ़ोन, मुझे नहीं पता कितना कैप्चर हुआ कितना नहीं। तो यार ये घंटा लगा के मैंने सबसे छोटी छोटी करी हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने ना थोड़ी बड़ी बड़ी करी थी, इतनी 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 थी वो, तो वो ना उनके मुंह में नहीं जा रही थी, कबूतरों के मुंह में मतलब जा रही थी, पर ना उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैंने ये बहुत मतलब ये मतलब फाइनेस्ट से भी फाइनेस्ट जितना हो सकता था मैंने उतना कर दिया है। तो आई होप इनको मतलब अब दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी ना मैं इन रोटियों को ना नीचे नहीं फेंकूँगी, क्योंकि नीचे बारिश हो रही है, तो मैं ना इसे अपनी खिड़की पे रख दूँगी,
ताकि कबूतरों को ज़्यादा दिक्कत ना हो रोटी खाने। है व्यू और ये है खिड़की, और अगर यहाँ पे अभी कबूतर आ गया ना तो मैं ख़त्म हूँ फिर। तो मैं ये सिया अब कबूतर आ जाएंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, पर आ जाना चाहिए क्योंकि एक वो जो ग्रीन सिग्नल होता है जो ऐसे करके नीचे करके आवाज़ आती है, वो मैंने कर दिया। अभी मेरे को दूसरी वीडियो भी बनानी है यूट्यूब के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बिज़ी थी और कल मैं बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था मेरा, और कल मैं बिल्कुल भी सही मूड में नहीं थी। कल की मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड करी है तो मैं वो भी अटैच कर दूँगी। मतलब मैंने थोड़ा सा कोशिश करा था कि मैं मतलब कुछ करूँ, पर फिर उतनी हिम्मत नहीं हुई और मैं कुछ कर भी नहीं पाई कुछ ख़ास। तो आज मैंने डिसीजन लिया है कि अब मैं उठने के बाद वापस बेड में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बेड हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। अब जब सर्दियाँ होंगी ना तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, मैं ब्रेड दिमाग ख़राब हो गया यार मेरा। बेड को फोल्ड मतलब ऐसे, और रज़ाई को पीछे नहीं करती हूँ, रज़ाई को वैसे ही रहने देती हूँ और उसके ऊपर ये कंबल वैसे ही रहने देती हूँ। और जब मैं खा पी लेती हूँ तो मैं पता क्या करती थी, मतलब पिछले कुछ महीनों से मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेड पे ही खा रही हूँ, मैं बेड पे ही सो रही हूँ, सब कुछ बेड पे ही हो रहा है। कि मतलब फिर ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पैटर्न मेरा, कि यार मैं तो बेड में ही रह जा रही हूँ। मतलब आज हम ऐसी कोई बकवास नहीं करेंगे। आज मैंने खाना बेड में बैठ के नहीं खाया, आज मैंने नीचे बैठ के खाना खाया है, और नीचे ही बैठूँगी मैं जब तक। अब मेरा ये प्लान है कि जब तक रात नहीं हो जाती है, या तो मैं इधर उधर घूमती रहूँगी या फिर मैं नीचे बैठ जाऊँगी, बट मैं बेड पे नहीं बैठूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बेड पे बैठ गई, कल लिटरली पता है मैंने क्या की है। कल मैंने भोजन जो है वो बेड पे खाया, ठीक है, फिर उसके बाद भोजन खाने के बाद मैंने बैठी हूँ और फिर मैं सो गई हूँ, ठीक है। मैं 2-3 बजे तक मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ अपने बेड में बैठ के, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं सो गई हूँ 3 बजे, ठीक है, और फिर मैं 5 बजे उठी हूँ कहीं जाके, ठीक है। फिर 5 बजे से 7 बजे के टाइम फ्रेम में मैं फिर से फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ। मेरे इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, और उसमें से पता नहीं कहाँ मैंने छोटा मोटा टाइम निकाल कर मैंने वो 2-3 क्लिप्स शूट करी थी। तो हाँ, तो मतलब मैं आज बेड पे तभी जाऊँगी जब रात होगी, अदरवाइज़ मैं बेड पे नहीं जाऊँगी। और मेरे को पता है कि मेरे को अगर नींद आएगी आज तो मुझे सोना नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा आई तो मैं सो जाऊँगी। मुझे कुछ ज़्यादा हार्श नहीं होना अपनी बॉडी पे, क्योंकि यूके ऑलरेडी बहुत हार्श हो रखा है मेरे पे। अभी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं आपको मिलूँगी कल, और आज मेरे को एक और वीडियो शूट करनी है कल के लिए तो मुझे आज की वीडियो मतलब आज मुझे 2 वीडियो शूट करनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड बस मिलते हैं कल, बाय बाय।